हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना झालावाड़। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, ताकि आप सभी ने हमें बहुत ही प्यार दिया, माना मेरी बेटी को, जो कि अभी 2 दिन पहले उसका बर्थडे था। उस पे आप सभी ने इतनी बधाइयाँ और कुछ भाइयों ने उसके लिए गिफ्ट भेजे। उन सभी के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ताकि आप दूर रह के भी उसका मेरा भाई होने का फ़र्ज़, उसका मामा होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी का जितना धन्यवाद करूँ, कम होता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किराए के रूम पे ही रहती हूँ और इसी में मेरा गुज़ारा होता है। जब भी मेरी कोई भीड़ पड़ती है तो मैं आप जैसे भाइयों को ही याद करती हूँ, और आप ही मेरी परेशानी है जो कि दूर करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हूँ। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि एक अकेली महिला होती है तो वो कितनी घबरा जाती है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं मेरी मर्ज़ी से अकेली नहीं रहती हूँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ, मेरी इज़्ज़त माना मेरी इज़्ज़त पे बात आई थी, तो कहते हैं ना कि अपनी इज़्ज़त पे बात आ जाए तो चाहे कितनी भी प्रिय चीज़ हो, उसे भी अपने को त्याग देना चाहिए। वही मैंने किया, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि कोई मुझे बिना वजह से मेरे को सताए। आप सभी जानते हैं कि मैंने झोली फैला-फैला के तक आप सभी से भीख माँगी है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं थे। पहनने के कपड़े, और मेरी बेटी को भी दूसरे के कपड़े पहना के आई थी। 2 दिन मैंने जैक्शन पे निकाले सो के, क्योंकि मेरे अंदर इतना डर था कि मेरा अब क्या होगा। परंतु आप सभी का प्यार और इतना सपोर्ट मिला मुझे, ताकि मैं जीना सीख रही हूँ। और आगे क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, वो मेरे को नहीं मालूम। बाकी अभी मैं इस प्रकार चल रही हूँ कि मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। कई बार टूट जाती हूँ, तो कई बार सँभलने लग जाती हूँ। और कहते हैं ना कि मैं उन सभी स्त्रियों से यही कहूँगी कि अगर आपके सामने बहुत ही परिस्थितियाँ आके खड़ी हो जाए, तो आप कभी गलत निर्णय मत लेना। क्योंकि जब अपन घबरा के ऐसा कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसका भुगतान अपने को ज़िंदगी भर तक करना पड़ता है। और वो अपने को तो सहन करना पड़ता है, पर अपनी आने वाली पीढ़ियाँ, अपनी औलाद तक वो सहन करती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर स्त्री को बहुत ही मजबूरी आ गई, तो सामने आ जाइए। अगर आपका कोई सहारा नहीं रहा, तो आप खुल के आपकी बात रख सकती हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक दिन मेरे साथ कुछ नहीं था, कोई मेरे साथ नहीं थे, ज़मीन और आसमान। फिर भी मैंने जीने का प्रयास किया और हिम्मत की, और मैंने कितनी भीख माँगी, ये सब आप जानते हैं। और मेरा यूट्यूब और मेरा इंस्टाग्राम इस बात का प्रूफ है। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं कि मेरी कहानी कितनी दर्दनाक कहानी है, जो कि आप सुनेंगे एक बार। मेरे साथ एक ने धोखा नहीं किया, मेरे को हर रिश्ते से धोखा मिला। बाकी मैंने हर रिश्ता दिल से निभाया। कभी किसी से बिना वजह से झगड़ा करना या किसी को ठेस पहुँचाना, ये मेरी कभी आदत नहीं रही। बात हो तो मैं बात करती हूँ, नहीं बात आती है तो मैं मेरे चुप रहती हूँ। यही मेरा घमंड समझो या मेरी ईमानदारी समझो आप। परंतु मैं हमेशा ऐसे ही रही कि किसी की मैंने बुराई नहीं की, ना किसी स्त्री अगर मेरे सामने आके किसी की बुराई करके चली गई, तो मैंने उसकी बात उसके सामने, उसकी बात उसके सामने कभी नहीं रखी। परंतु मेरे को परिवार से लगा के, बहन से लगा के, पिता से लगा के, ससुराल से लगा के, रिश्तेदारों ने तक मेरे साथ धोखा कर लिया। और वो क्यों किया, आप सभी जानते ही हैं कि मेरे भाई नहीं था, और मेरी मजबूरी थी कि मेरे को मेरा घर चलाना था। इसीलिए मैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझती थी, मानती थी, और वहाँ पे झुक के रहती थी।
जहाँ मेरे को नहीं झुकना था। बाकी मैंने सब कुछ सहन किया। मैं अब यही चाहती हूँ कि आप सभी मेरे को इतना सपोर्ट और इतना प्यार दीजिए कि मेरी माँ को मैं एक दिन ऐसा बन के बता दूँ, ऐसा कुछ करके बता दूँ कि देख माँ, आज अपने साथ कोई नहीं रहा था, परंतु अपन कुछ कर सकते हैं। आज मेरी माँ के बेटा होता तो मेरी माँ दर-दर की ठोकरें नहीं खाती। आप सभी जानते नहीं है कि मेरी माँ ने क्या-क्या देखा है। मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ। इतना सहन किया है दोस्तों, इतना मेरी माँ के बराबर कोई सहन नहीं कर सकता। इतनी रोई है मेरी माँ, इतनी रोई है। मैं जानती हूँ उसका दर्द। बहुत रोती थी, बहुत बिलबिलाती थी कि कोई हमारा साथ तो दे दे, कोई हमें 2 वक़्त की ऐसी बातें बता दे और इतना सा सहारा दे दे, उसके लिए हम तड़पते रहे लोगों के सामने। और लोगों को खाना-माना हर चीज़ों में इतना अच्छा रखा कि कोई हमारा साथ दे दे। मेरी माँ का साथ किसी ने नहीं दिया दोस्तों। उसके सिर्फ़ एक बेटा नहीं था, इसीलिए। और मेरा पिता, क्या बताऊँ पिता की, बाकी आप जानते हैं कि अगर गोड़ खराब रहता है, तो ऊपर की जो डालें होती है ना, वो कुछ नहीं कर सकती। पर मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने हम बेटियों को इतना सपोर्ट किया है और इतना अच्छा रखा है, परंतु कहते हैं ना कि पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं रहती है। मेरी माँ का भी यही हाल हुआ है कि उसने पति का सुख नहीं देखा तो औलाद से लगन लगाई। परंतु उसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? पाँचों ही, अगर 4 औलाद रहेगी तो चारों एक जैसी नहीं रहती, 2 रहेगी तो दोनों एक जैसी नहीं रहती ना। कुछ-कुछ ठेस ऐसी पहुँची है मेरी माँ को जो कि मैं बता नहीं सकती, परंतु तिल-तिल रोती है, पल-पल रोती है और आज भी बहुत रोती है, बहुत रोती है। आज मेरी माँ के 4-4 औलाद होने के बावजूद भी मेरी माँ को अकेला सोना पड़ जाए, तो ये दर्द भी मैं समझती हूँ। और मेरे अपनों ने की हमारी ये हालत कि परेशानियाँ सभी की आ जाती है, परंतु परेशानियों में इतना परेशान किसी को नहीं करते हैं। मैं कोई नाटक नहीं करती, परंतु मेरी बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक। इतनी दर्दनाक कहानी है हमारी कि हम क्या बताएँ आपको। बहुत दर्दनाक कहानी है। उस माँ का मेरे को उस माँ को मैं एक दिन ये बता दूँ कि नहीं माँ, मैंने हिम्मत करके कुछ किया है। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को टूटने मत दीजिए और जितना हो सके मेरे को यूट्यूब, फेसबुक इन सभी पे मेरे को सपोर्ट करिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ को एक दिन अच्छे से रख सकूँ और मेरी जो छोटी बहन है उसका भविष्य बना सको। मेरी बेटी है ताकि उसे अच्छी पढ़ा सकूँ। वैसे तो आप सभी बहुत ही अच्छे से मेरे को सपोर्ट किए हैं और कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आगे आप इसी तरीके से सपोर्ट करिए। आप एक सब्सक्राइबर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बाकी इसमें कई ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनकी कुछ मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू, आपने मेरी बात एंड तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत-बहुत।